जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे दो टॉपिक। पहला, भारत में भू उपयोग के प्रारूप, और दूसरा हमारा रहेगा भूमि निम्नीकरण और उसके संरक्षण के उपाय। ठीक है, तो पिछले क्लास तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था, तो आज हम चलेंगे सबसे पहला टॉपिक भारत में भू उपयोग प्रारूप। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि इस टॉपिक का नाम क्या है, भू उपयोग। ठीक है, भूमि का प्रयोग। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम हो तो हम लोग भूमि पर भी डिपेंड करता है, सारा कार्य भूमि पर ही डिपेंड करता है। तो कोई भी कारण हो, कोई भी काम हो, हम लोग क्या करते हैं, भूमि पर ही करते हैं, सारा प्रयोग तो भूमि पर ही करते हैं। अब भूमि का प्रयोग करने के बाद एक शब्द इसमें जुड़ा है, प्रारूप। तो इसके कई खंडन किए हैं। ठीक है, दो खंडन में इसको विभाजित कर दिया गया है, एक भौतिकी और एक मानवीय कारक। तो भौतिकी कारक में हमारा क्या आ जाएगा, भूमि के भौतिकी कारक में हमारा आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो भूमि है उसका मिट्टी का प्रकार क्या है। ठीक है, मृदा के प्रकार। और आ जाएगा क्या, मृदा के प्रकार, जलवायु, वहां का जलवायु क्या है। ठीक है, यादी कई अपघटक इसमें आएंगे। दूसरा हमारा क्या आएगा, मानवीय कारक। इसमें हमारा आ जाएगा जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, और परंपरा। जो हमारे परंपरा का मतलब क्या हुआ, जो हमेशा से चलता आ रहा है, पूर्वज से ही, याद इसमें शामिल है। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भौतिकी कारक का कहने का मतलब है कि हमारा जो भूमि का प्रति है, मतलब भूमि का जो ये उपयोग हो रहा है, उसका भौतिकी कारक क्या क्या है। तो वहां का जलवायु क्या है, कैसा है, वहां का मिट्टी का प्रकार क्या है। मिट्टी का प्रकार आगे के टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे भी कि मिट्टी का कितने कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या उपयोग होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जलवायु आ गया, और कई तथ्य हैं। मानवीय कारक में आपका जनसंख्या घनत्व हो गया, प्रौद्योगिकी कारक हो गया, संस्कृति, परंपरा माने जो पूर्वज से ही चलता आ रहा हो। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, अब आगे समझिए कि हमारा भारत का, हम अभी भारत का सिर्फ बात करें। ठीक है, भारत का 100% भूभाग में हमारे पास, देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल हमारा क्या है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल
हमारा क्या है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर क्या है भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसमें मात्र हमारा 93% भूभाग जो है हमारा काम का है। अब बोलेंगे कैसे, तो सबसे पहले बात ये जान जाइए कि जो 93% जो भूभाग है ये हमारा क्या है हमारे काम का है, यानी हम लोग इस पर खेती करते हैं और भी कई जो भी काम होता है जो इस पे हम लोग करते हैं। अभी जो बात बचे 7% जो भाग है हमारा, आपका सवाल होगा कि 93 पूरा हमारा तो 100% भारत का क्षेत्रफल है, तो उसमें हम लोग मात्र 93% ही हमारे काम का क्यों है और 7% क्यों नहीं है। तो देखिए पूर्वोत्तर के राज्यों में असम को छोड़ करके, ठीक है, ये असम को छोड़ करके बाकी दूसरे राज्य पूर्वोत्तर के राज्य असम को छोड़ करके, ठीक है, सारे राज्य मत मान लीजिएगा, यहां का जो है अभी हम लोग के पास अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, कि इसका भूमि का प्रकार क्या है, इसमें क्या उपजाया जा सकता है, क्या इसका प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, ये हमारे पास जानकारी ना होने के कारण हमारे पास ये अभाव में। असम के कुछ क्षेत्रफल हमारे जानकारी में है कि यहाँ के भूमि का प्रकार क्या है, यहाँ का मतलब भूमि का जो प्रयोग होता है उसके बारे में हम लोग को जानकारी है, ठीक है। बाकी के जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के उसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है, जिसके कारण हमें वो छूट गया हमारा, ठीक है। बाकी के जो बचे बाकी जो हमारा है जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ये जो है पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और चीन अधिकृत, जैसे आप सुने होंगे ना, भारत का ये जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है इधर पाकिस्तान अधिकृत है, इधर चीन अधिकृत। तो ये क्षेत्रफल जो क्या है इसमें हम लोग जांच ही नहीं कर पाए, क्योंकि आधा तो इधर आपका पीओके चला गया, इधर आपका चीन वाला चला गया, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी ही नहीं ले पाए। भले ही भारत में उसका नक्शा बना दिया जाता है, लेकिन वो तो क्या हो गया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो गया। तो उस जमीन के बारे में हम लोग उसके बारे में कुछ भी मतलब क्या कहेंगे एक शब्द में, उसके बारे में हम लोग निरीक्षण नहीं किए हैं, तो भी हमारा भूमि क्या हो गया ऐसे ही पड़ गया, उसका कोई उपयोग नहीं पड़ गया। तो ये 7% भाग इसी कारण से वंचित रहा है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी ना होने के कारण, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप चाहे तो नोट कर लेंगे, अगला पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। चलिए यहां तक तो हो गया। अब देखिए इसके प्रारूप में कई ऐसे, इसे मिटा लेते हैं, तो इसके अलावा कई चारागाह ऐसे
आए हैं, जो मतलब चारागाह के कारण भी हमारा भूमि का में उपयोग में कमी हो रही है। जैसे इसका पॉइंट मिट गया, सॉरी, ये पॉइंट हमारा भारत में भू उपयोग प्रारूप, कुछ ऐसे परती भूमि हो गए। भूमि का दो प्रकार में आता है, ठीक है, एक परती और एक बंजर भूमि। तो बंजर भूमि के अंतर्गत क्या आएगा? बंजर भूमि, ठीक है। बंजर भूमि में हमारा राजस्थान का कुछ क्षेत्रफल हो गया, जो इसको रेगिस्तानी कहेंगे, ठीक है। रेगिस्तान, सूखे भूमि, और एक हमारा गैर कृषि हो गया, ठीक है। गैर कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि में हमारा क्या क्या आएगा? जिसमें हम लोग खेती नहीं कर पा रहे, उसमें रेलवे पटरी हो गया, सड़क हो गया, वन इत्यादि, ये क्षेत्र आ गए। तो हमारे यहाँ क्या होगा, भूमि का उपयोग में ऐसे ह्रास भी आए हैं, जैसे कि अत्यधिक चारागाह। जैसे हमारे पास इतना सा भूमि है, ठीक है, आधा भूमि में सिर्फ ये 1 कट्ठा मान लीजिए, ठीक है, ये 1 कट्ठा का हमारे पास जमीन है, ठीक है। इस 1 कट्ठा में आधा कट्ठा में सिर्फ हम चराएंगे जानवरों को, चारागाह, सिर्फ पशु को चराने के लिए इसमें उपयोग करेंगे। तो हमारे पास जो आधा कट्ठा बचा, ठीक है, तो इस आधा कट्ठा में हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, बहुत संसाधन कम हो गया अब ना। हमारे पास संसाधन क्या है? पूरे 1 कट्ठा का, लेकिन हम लोग उसका प्रयोग कितना कर रहे हैं? मात्र आधा कट्ठा का, ठीक है। तो ये जो चारागाह के कारण हमारा भी भूमि कम हुए हैं, ठीक है, जो हमारा कृषि में प्रयोग होना चाहिए। और कई ऐसे है, जैसे कि मान लीजिए कई ऐसे भूमि है, जैसे जिस पर हम लोग प्रति भूमि में आपका आ गया, ये 3 साल से 3 वर्षों से यहाँ पे कोई खेती नहीं हुआ, ठीक है। उस पर कई ऐसे बंजर भूमि है जिस पर हम लोग उसका प्रयोग करके अपना तकनीकी आइडिया से उसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, पर उसका कॉस्टली ज्यादा होगा, ठीक है। उसका प्रयोग में लाने के लिए, कृषि के लिए लाने के लिए, मतलब कृषि के उपयोग में लाने के लिए हमारे पास थोड़ी पूंजी ज्यादा लगेगी, तो उसके कारण भी उस जमीन को छोड़ देते हैं। आप लोग अभी घर गांव में देखते होंगे कि कोई जमीन ऐसा है जो 2-3 साल से ऐसी पड़ती पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें ऐसी घास भूस जन्म हुआ है उसमें, मतलब 3 साल से जिस भूमि पर नहीं हुआ हो कृषि, तो एक तरह से तो उसके जो अनाज आते, उससे जो लोगों को खाने में मदद होती, तो एक संसाधन तो वहां से ऐसे ही हट गया। एक जमीन का वहां पे कमी हो गया कि जैसे आपका गांव में 100 कट्ठा की जमीन है, ठीक है, किसी के पास, तो 50 कट्ठा का उपयोग डेली हर साल में 2-3 बार उसमें बुआई कर रहा है, लेकिन उसको 3 साल से कुछ बो ही नहीं रहा। 3 साल में कोई एक बार कभी धान लगा दिया, ये कर दिया, मतलब लापरवाह छोड़ दिया उसको, तो भूमि भी हमारा क्या आ गया? इसी के अंतर्गत आ जाएगा, बंजर भूमि के अंतर्गत, ठीक है। उपरती में है,
बंजर तो है नहीं, लेकिन वो आगे प्रति में, ठीक है। तो ऐसे कारण से भी हमारे भूमि बहुत कम पड़े, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। ये अभी हमारे पास 33% 33% भूमि ही हमारे वन के लिए वांछित है, वन के लिए, जो कि ये हमारे लिए बहुत कम है, ठीक है। कम से कम इसके परसेंटेज होने चाहिए 70%, ठीक है। हमारे अनुसार 33% ही वन रहेंगे। तो अभी देखिए क्या है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो प्रदूषण भी ज्यादा हो रहा है। मात्र 33% वन कितना संभालेगा? तो जितना हो सके आप लोग पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाइए, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, मृदा अपरदन कम होगा। आगे के पॉइंट में हम लोग समझेंगे। मृदा अपरदन कम होगा, बरसात ज्यादा होगा, पानी का जो जल अभी जो खत्म हो गया है वो भी अच्छा रहेगा। कई तरह से ऐसे हमें फायदे होंगे। इस 33% को जो क्षेत्रफल में आएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये एक जंगल है, ठीक है। ये जंगल है, इसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, कम से कम 1 लाख लोग, एक लाख लोगों का इस पर आजीविका निर्भर करती है। अब बोलेंगे कैसे? जंगली फल जैसे हो गया, उसे तोड़ करके बेचना, बीड़ी का पत्ता हो गया, लकड़ियां काटना हो गया, कई तरह के ऐसे उन लोगों के लिए ये 1 लाख, कम से कम 1 लाख लोगों के लिए ये वन संसाधन जो है ये इनकी आजीविका के लिए जरूरी है, ठीक है। और ये उन्हीं पर डिपेंड है। तो वन लगाना बहुत ही आवश्यक है। अभी देख रहे होंगे कि पेड़ों की कमी से कितनी आपत्ति हो रही है। जैसे जल लेयर कम हो गया है, बरसात कम हो रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ओजोन परत जो है हमारा वो क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो इन्हीं सब कारण से हो रहा है, एक कारण से, सिर्फ पेड़ की कमी से, ठीक है। तो जंगल जहां तक हो सके, जितना हो सके आप लगाइए। अब हम लोग आगे के पॉइंट में समझते हैं, ठीक है। इस पॉइंट में हमारा अगला पॉइंट हमारा आएगा भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। देखिए, अभी के समय में भूमि का निम्नीकरण बहुत सारा हो रहा है। और सबसे पहले हम लोग भूमि के निम्नीकरण को समझेंगे कि क्या कैसे हो रहा है, उसके बाद इसके संरक्षण के उपाय समझेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ये जान जाइए कि भूमि, पृथ्वी एक ऐसा संसाधन है जिसका प्रयोग हमारे पूर्वज भी करते आए हैं, हम भी कर रहे हैं, और हमारे आने वाली भावी पीढ़ियां भी इसकी प्रयोग करेगी। इसके बिना कोई भी विकास या कोई भी प्रयोग होना असंभव है। तो इसे हमें सबसे पहले संरक्षण में रखना चाहिए, ठीक है। तो निम्नीकरण इसमें वन की कटाई,
अत्यधिक चारागाह यदि इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें अब समझेंगे क्या, हमारे भारत के कुल 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है, इसमें हमारा 28% भूमि निम्नीकरण भूमि निम्नीकरण वन के कारण हुआ है, ठीक है। और जो बाकी शेष हमारा जो है वो खनन के लिए हुआ है। जैसे कोयला कहीं निकल रहा है तो उसको अधिक ज्यादा खनन कर दिया गया है और उसको वैसे ही खाली छोड़ दिया गया, तो ये भी हमारा क्या आएगा, भूमि निम्नीकरण के अंतर्गत, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे कौन कौन से राज्य में क्या क्या कितना किस कारण से भूमि निम्नीकरण हुए, ठीक है। खनन में हमारा सबसे पहले झारखंड ले लीजिए। झारखंड, छत्तीसगढ़ इत्यादि ये राज्य हमारे खनन से ग्रसित है। बाकी गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये राज्य जो है ये अत्यधिक चारागाह के कारण भूमि निम्नीकरण के कारक है। और बाकी क्या होगा, ये कई ऐसे राज्य हैं जो ज्यादा सिंचाई करने के लिए उसके भूमि का निम्नीकरण होता है। ज्यादा सिंचाई करने से क्या होता है, मिट्टी में आपका लवणीय कारक हो सकता है, वो भूमि खराब हो जाता है, ठीक है। तो अत्यधिक सिंचाई भी नहीं करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। खनन हम लोग खोद तो देते हैं लेकिन उसको खाली छोड़ देते हैं, उसको फिर से वहां पे भरते नहीं, तो इस कारण से भी हमारा भूमि का निम्नीकरण हो गया। गुजरात, मध्य प्रदेश सब राज्य में जो है ज्यादा चारागाह करने के वजह से, हम चारागाह मतलब क्या, चराना पशु के लिए, तो जमीन है थोड़ा सा और अत्यधिक चारागाह के लिए उसका उपयोग करेंगे तो हमारा नुकसानदेह ही है। तो ये सब बहुत सारे कारण हमारे ये भूमि निम्नीकरण के कारक बन जाते हैं, ठीक है।
तो इसमें और कई कारक हैं, जैसे भी देखिए कई से सीमेंट फैक्ट्री लगते हैं, तो उसमें अधिकतम क्या होता है, सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर का जरूरी पड़ता है। तो जो चूना हुआ उसका जो पाउडर निकला, वो पाउडर पूरे इलाका में फैला, ठीक है, उसको निकाल करके फेंका गया। जो वो जमीन पर परत बनाएगा, मान लीजिए ये जमीन है, ये जो धूल कण जो उड़ते उड़ते आया, ये जो इस पर लेयर बना करके बैठेगा, तो ये जो हो गया, जो ऊपर में परत बना लिया, ये क्या हो गया, पानी जो बरसात होगा उसको सोखने का क्षमता इसमें इसके कारण कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी हमारा क्या हो गया, भूमि का निम्नीकरण हुआ। कई ऐसे कारक है जो हमारा भूमि निम्नीकरण के कारक बन चुके हैं, ठीक है। यदि अभी भी हम लोग इस पर नहीं किए काबू, तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक तो आज कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो संरक्षण के उपाय क्या है? निम्नीकरण तो समझ गए कि निम्नीकरण हमारा भूमि किस किस प्रकार से हो रहा है। देखिए हम जो बताए वो 4-5 पॉइंट बताए, और भी कई कारण हैं, ठीक है। तो अब इसके संरक्षण क्या हो गए? देखिए हर सही दुर्गई में यदि कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। भूमि निम्नीकरण संरक्षण के उपाय, ठीक है। हम लोग क्या क्या ऐसा पहलू उठा सकते हैं, क्या हम लोग कदम उठा सकते हैं जिससे हमारा भूमि का निम्नीकरण कम हो, इसका संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो देखिए पेड़ लगाइए, पहला हम लोग लिखेंगे वनोरोपण, कम चारागाह, ठीक है। उद्योग, उद्योग में इसको प्रौद्योगिकी कर दी, ठीक है। प्रौद्योगिकी विकास में, इसमें कमी तो नहीं ला सकते पर इसमें सुधार ला सकते हैं, ठीक है। इस विकास में सुधार लाने का क्या मतलब हुआ? इससे जो हमारा उपयोग किया हुआ जो मटेरियल्स है, जो हम लोग नदी में ऐसे बहा देते हैं और कहीं जाकर कैसे फेंक देते हैं, उसके लिए एक सुविधा बनाया जाए। जैसे एक फैक्ट्री से खराब पानी जो निकलता है या मटेरियल जो भी निकलता है बचता है, वो जो हम लोग नदी में डायरेक्ट प्रवाह कर देते हैं, उसको हम लोग एक जगह स्टोर कर लेंगे, और उसका हो सके तो अगर दोबारा प्रयोग हो जाए तो उसको करेंगे, नहीं तो फिर उसको एक जगह दूसरे जगह स्टोर करेंगे, ना कि नदियों में उसको प्रवाह कर देंगे या प्रतिभूमि में फेंक देंगे, ठीक है। ऐसे कई कारक हैं जो हमारे यादी कारक जो निम्नीकरण
निम्नीकरण को बचा सकते हैं। हम ऐसे कदम उठाएं कि निम्नीकरण जो भूमि हमारा हो रहा है ये हमारा बच जाए। 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 5 ही जून को एक फोटो लेने के लिए सिर्फ जा करके, कई लोग देखते होंगे नेता लोग ज्यादा करते हैं लोग, ठीक है। तो वो लोग जो एक फोटो लेने के लिए सिर्फ जाते हैं कि हाँ हम पर्यावरण दिवस में एक पौधा लगाए, फोटो मत लगाइए। अब फोटो लगाने के बाद देखिएगा कि उस जो पौधा लगाया है उसे पानी देने वाला भी कोई नहीं है, सुखा करके वैसे मर जाता है। तो आपका जो बर्थडे आता है उस बर्थडे में केक काट करके, फटाके फोड़ करके, जहां तक कि आप और भले ही आप अपना बर्थडे मना रहे हो लेकिन आप पर्यावरण के लिए नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं और भी जो उपयोग होता है उसमें, तो उसको क्या करते हैं, ऐसे फेंक देते हैं कि नहीं, तो उससे पर्यावरण का नुकसान हुआ। उसके बजाय आप 10 पेड़ लगाइएगा आप अपने बर्थडे वाले दिन में। तो एक आदमी अपने बर्थडे में 10 पेड़ लगाता है तो 130 करोड़ जनता जो है उसका, तो देखिए हर दिन किसी ना किसी का बर्थडे होता ही होता है, ठीक है। तो हर एक दिन 10 पेड़ के लगेंगे। मान लीजिए 10 पेड़ एक आदमी लगाता है, ये 100 आदमी लगाते हैं तो 1000 पेड़ तो ऐसे ही लग गया। 1000 पेड़ का मतलब समझते हैं कितना प्रदूषण को वो पेड़ ऑब्जर्व कर सकता है। एक पेड़ अगर काट, देखिए आप बोलेंगे कि देखिए केवल पेड़ लगे करें, तो पेड़ का कटाई करता है लोग, तो पेड़ का कटाई भी जरूरी है, फर्नीचर कैसे बनेगा। और कई ऐसे उपयोग है जो कि लकड़ी के बिना असंभव है, ठीक है। असंभव नहीं, फिर भी मान लीजिए कि वो जरूरी है, ठीक है। तो हम जो एक पेड़ काटे, एक पेड़ के बदले हम लोग 10 पेड़ लगा देंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो इससे हमारा देखेंगे कि बहुत सारे पक्षी भी पहले नजर आते थे, अभी तो जंगल में जाएंगे तो एक ठो सियार भी नहीं मिलेगा। तो जंगल लगाना हमारे लिए जरूरी है। जंगल लगाने से हमारा क्या होगा, बरसात जो होता है, बरसात का लेयर हमारा बढ़ेगा, वो हमारा बरसात ज्यादा होगा। तो जब पेड़ रहेंगे तो उसका जो शोखन है जल का वो अच्छा रहेगा, जल लेयर अच्छा रहेगा, बाढ़ उड़ का भी जो समस्या जो उत्पन्न हो रहा है वो नहीं होगा। तो कई ऐसे कारक है जो हमारे निम्नीकरण को रोक सकते हैं। कई ऐसे प्राकृतिक घटना जो है वो हमारे इन छोटे छोटे गलतियों के कारण प्राकृतिक रूप से भी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सके ऐसे कारकों को हम लोग बल दे रहे हैं, ठीक है। तो इन सब छोटे छोटे कारण से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और ये समझने वाली बात है और अभी समझने वाली बात है। अगर अभी भी नहीं समझे ना तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग जब मिलेंगे अगले क्लास में तो हम लोग आगे का बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट को समझेंगे। तो तब तक के लिए अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो आप हमें सीधा कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।